जितना भी मिलने का जो समय है, हमारे पास कोई लिमिट नहीं है समय का। हम जब भी घर में रहते हैं तो हम हर समय मिलते रहते हैं, चाहे सवेरे 7 बजे से लेके रात के 11 बजे रात तक मिलते हैं। इसके अलावा 3 वो मेरा फ़ोन है, तीनों फ़ोन मेरा चालू रहता है और उस पर फ़ोन रिसीव होते रहता है। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र आज जदयू कार्यालय में है और जदयू कार्यालय में हमारे साथ जहानाबाद लोकसभा के सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी हैं। दरअसल कुछ दिन पहले ही हमने खबर दिखाई थी आपको जहानाबाद लोकसभा जो क्षेत्र है उसकी, वहाँ की जनता जो है वो बहुत कुछ पॉजिटिव और बहुत कुछ नेगेटिव भी कह रही थी। हम आज इन्हीं से मुखातिब हैं, इन्हीं से पूछते हैं कि कुछ लोग जो हैं वो आपके वहाँ न शिरकत करने की वजह से, यानी चुनाव के बाद जीतने के बाद न शिरकत करने से काफ़ी नाराज़ हैं। क्या कहेंगे इस पर आप? लगता है कि आपको कोई हमारा अपोजिशन वाला जो व्यक्ति होगा वही आपको ये न्यूज़ दिया होगा और उसी के नज़दीक आप गए होंगे और वही न्यूज़ आपको पता चला होगा। हकीकत यही है कि हम दावे के साथ कहते हैं जी कि आप अरवल, जहानाबाद, अतरी आप हमारे साथ चलिए और जितने हमारे पार्टी के लोग हैं वो लोग एक मुश्त हम खड़ा रहेंगे। आप पूछिएगा कि एमपी साहब कितना बार क्षेत्र में आए हैं और क्या काम किए हैं, हम नहीं बोलेंगे, वो लोग बताएगा आपको। इसलिए इस प्रश्न का जो जवाब है वो एकदम नकारात्मक है। कोई गलत आदमी से आपको भेंट हो गया। सर, लोग तो मिले ही हमें, हम आपको बता देते हैं। पुरान जो क्षेत्र है या फिर तेलपा के पास एक जगह है, क्याल है, वहाँ पे लोगों से मिले, हमने पब्लिक ओपिनियन भी लिया। बता तो दिया आपको कि आपको उन्हीं लोगों से भेंट हुआ होगा जो हमारे पार्टी के विपक्ष के लोग होंगे। हमारे पार्टी के पक्ष के लोग से बात करके देखिएगा तो आपको क्या जवाब मिलेगा वो हम बताते हैं आपको। कुछ यही जवाब लोग देगा कि आज तक जी लोकसभा क्षेत्र में कोई भी एमपी इतना दिन जी जी क्षेत्र में समय नहीं दिया। यही जवाब मिलेगा आपको। और जितना भी मिलने का जो समय है, हमारे पास कोई लिमिट नहीं है समय का। हम जब भी घर में रहते हैं जी तो हम हर समय मिलते रहते हैं, चाहे सवेरे 7 बजे से लेके रात के 11 बजे रात तक मिलते हैं। इसके अलावा 3 वो मेरा फ़ोन है, तीनों फ़ोन मेरा चालू रहता है और उस पर फ़ोन रिसीव होते रहता है। इसके बाद जो क्षेत्र का काम के लिए लोग आते हैं उन सबों का काम हम सुचारू रूप से निपटारा करते हैं। इसमें जितना भी काम हुआ है हमसे उसका ब्यौरा हमारे पास है। कई एक बार हम जारी किया है मीडिया के माध्यम से, शायद आपको नहीं पता होगा, नहीं मिल सका होगा। जी 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 लेकिन चाहिएगा तो हम उपलब्ध करा देंगे आपको। बिल्कुल चाहेंगे। रोड के क्षेत्र में आपको, नहर आहार पानी के विकास के क्षेत्र में आपको, पीएचईडी के क्षेत्र में जितना भी विकास से संबंधित काम है उसके लिए हमने बराबर प्रयास किया है, भारत सरकार से भी और बिहार सरकार से भी। और बहुत सारा काम ज़मीन पर उतर गया है और बहुत सारा काम शुरू है, चल रहा है और बहुत सारा काम अभी स्टार्ट होने वाला है। सर, आपने नहर की बात की है, हमारा ये एक तरह से औपचारिक बातचीत है आपसे। एक नहर की बात की है तो हम आपको नहर की ही बात करें। जिस क्षेत्र में हम गए थे रिपोर्टिंग करने, वहाँ पर भी एक नहर है, पुरान होकर के वो करपी और कहाँ कहाँ पहुँचती। वो नहर आज 40 वर्षों से बंद पड़ा हुआ है, जबकि उसके इर्द गिर्द जितने भी खेत हैं सब जो है वो बोरिंग और इस तरह का है। लोग कई बार आपसे मिलने का भी कोशिश किया है वहाँ के लोगों ने, लेकिन सफल नहीं हो पाए। उस नहर का जीर्णोद्धार या कहें कल्याण आपके शुभ हाथों से कब होगा? आपको हम ये बताना चाहते हैं कि उसका नहर का जो रख रखाव होता है जी वो इरिगेशन डिपार्टमेंट के द्वारा होता है। सिंचाई विभाग वही है, वो नहर का देखभाल करता है। और हम मिलने की बात जब आप कह रहे हैं कि लोग प्रयास किया मिले नहीं, जी जी तो ये लगता है कि कहीं कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैंने हम बताया तो कि जितना दिन आज तक हम अरवल, जहानाबाद सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम किए हैं, जी जी आज क्षेत्र का भ्रमण किए हैं, आज आप पूछिएगा वहाँ के कार्यकर्ताओं से तो आपको बताएगा कि आज तक कोई एमपी
न उतना दिन वहाँ स्टे किया है, न उतना दिन क्षेत्र में घूमा है, वो भी 5 साल में नहीं, 2 साल में। अच्छा 2-3 साल में ही इतना मैंने ओपिनियन हमको मिलने लगा था कि आप जितना घूम रहे हैं इतना तो आज तक कोई घूमा ही नहीं था। हमको लोग बोलने लगते हैं, आज भी हम बताते हैं, अभी से 15 दिन पहले हम अरवल में थे, दिन भर रात भर वहीं सोए हम। अच्छा जहानाबाद में थे, वहाँ भी रात में हम वहीं विश्राम करते हैं सर्किट हाउस में। कोई दिक्कत नहीं किसी को मिलने से, हम हर समय उपलब्ध रहते हैं। सर, एक आखिरी सवाल आपसे, आपके लोकसभा क्षेत्र के लिए आपके तरफ से अब कोई ऐसी योजना है जिसके बनिस्बत जो है वहाँ के लोगों को फिर से, मतलब ये कहा जाए कि फिर से देखिए, एक बहुत दिनों से लोगों का डिमांड था, जी जहानाबाद में जो रेलवे के नीचे से अंडरपास है, हाँ वो खराब है तो है ही, वो काम आज तक नहीं हुआ। आज़ादी के बाद से जी वो अब व्यवस्था है और वही चल रहा है। लेकिन इधर हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी से और आदरणीय गडकरी जी से मिल करके और प्रयास किया है, और उस प्रयास में कुछ कार्य आगे बढ़ा है, और हमको लगता है कि उसका डीपीआर बनने के लिए आदेश हुआ है। डीपीआर हमको लगता है बहुत जल्द बनेगा, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि 2024 के पहले जी जी। उसका शिलान्यास हो जाए। तो वो उसमें क्या करेंगे सर, नीचे से फ्लाईओवर। और फ्लाईओवर, उसका उस पर फ्लाईओवर बनेगा, जी अरवल मोड़ पर टी पॉइंट बनेगा, जी और टी पॉइंट से फ्लाईओवर बनेगा, और वो जाके जो NH-83 क्रॉस कर रहा है उससे कनेक्ट हो जाएगा। तो अरवल की जनता को और जहानाबाद की जनता को, पूरे उस क्षेत्र की जनता को काफ़ी रिलीफ होगा। चलिए सर, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी, जहानाबाद लोकसभा के सांसद, जिनके पास एक अभी जो जहानाबाद की सबसे बड़ी समस्या है, जो रेलवे पुल है अरवल मोड़ के पास, जो जहानाबाद से अरवल को कनेक्ट करने वाली सड़क है, वहाँ पर काफ़ी बारिश के दिनों में काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है, आवागमन बिल्कुल ठप हो जाता है। सांसद महोदय ने आश्वासन दिया है कि जो हमारे केंद्रीय मंत्रालय है, सड़क निर्माण मंत्रालय, ब्रिज निर्माण जो व्यवस्था है, जिनके बिहार सरकार भी जिनका योगदान है उसमें, इस बात को उन्होंने वहाँ पर रखा है, और ये पुल ओवरब्रिज करके इसको बनाया जाएगा, और ये जो समस्या है जो वर्षों से चली आ रही है, इसका निराकरण तत्काल हो जाएगा। चलिए देखते हैं, सांसद महोदय ने वादा किया है तो निश्चित तौर पर अगले चुनाव यानी अगले लोकसभा चुनाव के पहले इस कार्य को पूरा जरूर कर दिया जाएगा। आप बने रहें हमारे साथ, और भी लोगों से हमारी मुलाकात होगी और हम आपके लिए खबरों को लेकर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया।